हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे टेस्ट किए जाएं और हमें जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट दी जाए। हमें यहाँ पे होटल्स में मसले आ रहे हैं उसकी पेमेंट करने के लिए, और खाने पीने का मसला है कि कैश हमें पे करना पड़ रहा है। मुल्क का सरमाया ओवरसीज पाकिस्तानी, बाहर बेरोजगार, यहाँ बेयारो मददगार। आलमी मौशी बहरान के बायस वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के साथ हुकूमत का नारवा सलूक, शर्मनाक रवैया, ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज पर मजबूर। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर भी कोरोना का शिकार, टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंटीना कर लिया। ट्वीट में कहा कि कौम से दरख्वास्त है एहतियात करें, दुआ करें। असद कैसर के बेटे और बेटी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। हुकूमत ने फिर अवाम को पूरा रिलीफ ना दिया। अवाम 10 अरब रुपए के यकीनी रिलीफ से महरूम। पेट्रोल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम, तजवीज 20.68 रुपए कमी की थी। मट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर सस्ता, तजवीज 44 रुपए कमी की थी। लाइट डीजल 15 रुपए सस्ता, जबकि तजवीज 24 रुपए कमी की थी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। एलपीजी की कीमत में 22 रुपए फी किलोग्राम इजाफा। सिंध में लॉकडाउन माह रमजान के आखिर तक बरकरार रहेगा। मौजूदा सूरत हाल में कोई नरमी नहीं कर सकते। सूबाई वजीर सैयद गनी कहते हैं, परेशानी से वाकिफ है लेकिन अवाम की जानों की फिक्र है। सिंध में आज दोपहर 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। नमाज जुमा के इज्तिमात भी नहीं होंगे। कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहते हैं कोरोना से सिर्फ गरीब शिकार होते तो लॉकडाउन में कमी इतनी तेजी से ना दिखाई जाती। जब देखा कि वायरस अमीर गरीब में तमीज नहीं कर रहा तो हुक्मरान अशराफिया ने घबराकर लॉकडाउन कर दिया। ये नहीं सोचा गया कि गरीब दिहाड़ीदारों और मेहनत कशों का क्या बनेगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ महाज आराई अरूज पर वजीर आजम ने फिर नाम लिए बगैर सिंध हुकूमत के इकदामात पर शदीद तनकीद की। सदर मुमलिकत वजीर आला सिंध मुलाकात मनसूखी की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वजीर आजम इमरान खान के इनकार पर सदर मुमलिकत ने तयशुदा मुलाकात मनसूख की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की मुखालफत की, जिसकी वजीर आजम ने तौसीक की। वफाकी हुकूमत की सिंध के इकदामात की मुखालफत अफसोसनाक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB और G20 ममालिक से मिलने वाला रिलीफ सूबों को दिया जाए। वफाकी हुकूमत हमारे फलाही काम सबूताज करने पर लगी है। पाकिस्तान में कोरोना का वार, 24 घंटों में मजीद 15 अमवात, तादाद 361 हो गई। 714 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 16,473 हो गई। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 6,340, सिंध में 6,053 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में 2,313, बलोचिस्तान में 1,049 केसेस, इस्लामाबाद में 313 मुतासिर। इस्लामाबाद में कोरोना फैलने पर I-10-1 और 4 सील कर दिया गया। कोरोना से अब तक 4,105 मरीज सेहतियाब। पंजाब में कोरोना पर रिसर्च यहूदी तंजीम के हवाले। हुकूमत पंजाब ने कोरोना पर रिसर्च के लिए इसराइली तंजीम को ताउन फराहम कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने यहूदी तंजीम को रिसर्च में फौकियत की हिदायत कर दी। रिसर्च के लिए कोरोना मरीजों से हल्फनामा भी लिया जा रहा है। कराची में MQM लंदन से ताल्लुक रखने वाले रॉ के कई एजेंट्स की निशानदही। JIT की सिफारिश पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी के लिए फंड्स और हिदायत भारत से मिलती थी। ASI शहजाद परवेज टारगेट किलिंग टीम का इंचार्ज था JIT के इंकशाफात।
मोदी हुकूमत अमन के दुश्मन, जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफवर्जी। भारतीय फौज के किलर और रख चक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तानी फौजी चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। लांस नाइक अलीबाज, 16 साला लड़की और 52 साला खातून शहीद, एक बच्चा और बुजुर्ग खातून जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को करारा जवाब। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, LOC पर फायरिंग पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, दरअंदाजी का भारतीय दावा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। भारत हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रहा है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान ने मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त दी। भारतीय हुकाम पर सिफारती और इंतजामी पाबंदियां आयद की जाएं। अमरीकी कमीशन की सिफारिश पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा पर पाबंदी का इम्कान। अताउर रहमान का केस बड़ा कुछ अनोखा सा ही लगता है मुझे कि उन्होंने खुद एक हल्फिया बयान अदालत में पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे वसीम अकरम ने किसी मैच का हवाला है, वो मैच मुझे याद नहीं है, कहा था कि अतात तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा जी हाँ मुझे ज़रूरत है, तो पर ऐसे करो जैसे मैं कहता हूँ वैसे बॉलिंग करना, कुछ ज़्यादा ज़ोर वगैरह ना लगाना और तुम्हें 2-3 लाख मैं दिलवा दूँगा। अताउर रहमान का वसीम अकरम पर फिक्सिंग का इल्जाम दुरुस्त था, लेकिन वो मुकर गए। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं अताउर रहमान ने हल्फन कहा कि वसीम अकरम ने फिक्सिंग के लिए 3 लाख रुपए दिए। पाकिस्तान ने 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल में फेयर गेम नहीं खेली। बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ मैचेस भी मशकूक थे। साबिक चेयरमैन PCB के होशरुबा इंकशाफात। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के बायस मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना। खतरनाक वायरस के बावजूद मजदूर काम पर मौजूद। पंजाब में कोरोना पर रिसर्च यहूदी तंजीम के हवाले। हुकूमत पंजाब ने कोरोना पर रिसर्च के लिए इसराइली तंजीम को ताउन फराहम कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने यहूदी तंजीम को रिसर्च में फौकियत की हिदायत कर दी। रिसर्च के लिए कोरोना मरीजों से हल्फनामा भी लिया जा रहा है। कराची में MQM लंदन से ताल्लुक रखने वाले रॉ के कई एजेंट्स की निशानदही। JIT की सिफारिश पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी के लिए फंड्स और हिदायत भारत से मिलती थी। ASI शहजाद परवेज टारगेट किलिंग टीम का इंचार्ज था। JIT के इंकशाफात। मोदी हुकूमत अमन के दुश्मन, जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफवर्जी। भारतीय फौज के किलर और रख चक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तानी फौजी चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। लांस नाइक अलीबाज, 16 साला लड़की और 52 साला खातून शहीद, एक बच्चा और बुजुर्ग खातून जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को करारा जवाब। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, LOC पर फायरिंग पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, दरअंदाजी का भारतीय दावा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। भारत हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रहा है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान ने मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त दी। भारतीय हुकाम पर सिफारती और इंतजामी पाबंदियां आयद की जाएं। अमरीकी कमीशन की सिफारिश पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा पर पाबंदी का इम्कान। अताउर रहमान का केस बड़ा कुछ अनोखा सा ही लगता है मुझे
कि उन्होंने खुद एक हल्फिया बयान अदालत में पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे वसीम अकरम ने, किसी मैच का हवाला है, वो मैच मुझे याद नहीं है, कहा था कि अतात तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा जी हाँ मुझे ज़रूरत है, तो पर ऐसे करो जैसे मैं कहता हूँ वैसे बॉलिंग करना, कोई ज़्यादा ज़ोर वगैरह ना लगाना, और तुम्हें 2-3 लाख मैं दिलवा दूँगा। अताउर रहमान का वसीम अकरम पर फिक्सिंग का इल्जाम दुरुस्त था, लेकिन वो मुकर गए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं अताउर रहमान ने हल्फन कहा कि वसीम अकरम ने फिक्सिंग के लिए 3 लाख रुपए दिए। पाकिस्तान ने 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल में फेयर गेम नहीं खेली। बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ मैचेस भी मशकूक थे। साबिक चेयरमैन पीसीबी के होशरुबा इंकशाफात। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के बायस मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना। खतरनाक वायरस के बावजूद मजदूर काम पर मौजूद।